पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा, निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर। श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारेल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना, मध्य प्रदेश। श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। आज की यह पावन तिथि हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि रही। आज की यह पावन तिथि बैसाख शुक्ला सप्तमी का दिन आज से 27 वर्ष पहले पूर्व आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ गुरुदेव ने हम सभी ब्रह्मचारियों के लिए एक नया रूप देने का विचार किया था। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज इस 21वीं सदी के महान संत हुए। आचार्य बहुत हुए, गुरु भी बहुत हुए, लेकिन जो प्रभावना और जो प्रताप गुरुदेव का रहा वो शायद आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा से लेकर के आज तक देखने में नहीं आया। शांति सागर जी महाराज ने जब दीक्षा ली तब साधुओं का इतना प्रभाव नहीं था। यदि किंचित कहीं वृद्ध साधु दर्शन करने के लिए मिलते थे, लेकिन उन्होंने 19वीं सदी में दिगंबरत्व मुद्रा को धारण करके आज तक जो मार्ग आया है वो आचार्य शांति सागर जी महाराज की परम कृपा से। वो उस जमाने में साधु संतों का इतना प्रभाव नहीं था, मुगलों का साम्राज्य था, साधु संत होते नहीं थे। जब आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहे थे तो श्रावकों ने कहा कि गुरुदेव आप उत्तर भारत की ओर जा रहे हो तो कुछ मंत्र सिद्ध कर लो, क्योंकि वहां के लोग ठीक नहीं हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा, मुझे किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वयं पंच परमेष्टि मंत्र में जपा जा रहा हो उसे किसी मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। और वहां से चले आचार्य शांति सागर जी महाराज पूरे उत्तर भारत में भ्रमण किया, चातुर्मास किए। शांति सागर महाराज की परंपरा शिव सागर, वीर सागर, शिव सागर और उनके ही परम शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की परंपरा के उन्नायक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, उस परंपरा में जन्म लेने वाले सैकड़ों मुनिराज और सैकड़ों आर्यिकाएं आज इस धरा पर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य गुरुदेव ने आज से 27 वर्ष पूर्व
हम जैसे युवाओं को दीक्षा दे करके हम सबके जीवन का कल्याण किया। ये बात सच है कि आज की तिथि में जो कुछ भी घटा वह महज एक घटना नहीं थी, एक नए जीवन की शुरुआत हुई। कहते हैं मां जन्म देती है तो गुरु जीवन देता है। हमारी सारी परंपराएं मुनियों और आचार्यों से होती आई हैं, और सभी मुनियों ने आचार्यों ने दीक्षा ली तो हर दिन किसी न किसी का दीक्षा दिवस होगा। आज हमारा दीक्षा दिवस है। तारीख कल 22 अप्रैल 1999 की थी, लेकिन तिथि से यदि देखा जाए तो बैसाख शुक्ला सप्तमी आज की तिथि है। जिस तिथि में अतिथि बनने का परम सौभाग्य मिला था। आप किसी के घर जाते हैं तो अतिथि बनते हो, और साधु संत हमेशा अतिथि ही रहता है। एक बार गुरुदेव आचार्य श्री चातुर्मास के दौरान प्रवचन किया करते थे, तो एक दिन पहले का विषय बता देते थे कि आज इस विषय पर कल प्रवचन होगा। बात 1975 की है। एक दिन पहले का प्रवचन एक दिन पहले बता देते थे कि आज इस विषय पर प्रवचन होगा। चातुर्मास पूरा हुआ, लास्ट दिन था। गुरुदेव ने कोई विषय नहीं बताया, कोई कुछ भी नहीं कहा। लोगों ने बार बार निवेदन किया, गुरुदेव कल का प्रवचन आपने घोषित नहीं किया, किस विषय पर होगा। गुरुदेव ने सोच करके प्रवचन के लिए कह दिया, कल अतिथि पर प्रवचन होगा। किस पर होगा? अतिथि समझते हैं ना। गुरुदेव ने कहा कल अतिथि पर प्रवचन होगा। आचार्य श्री को विहार करना होगा। रविवार का दिन था। सारी व्यवस्थाएं रोज की तरह उस दिन भी हुई। सैकड़ों श्रद्धालु प्रवचन सभा में बैठे हुए हैं कि आचार्य श्री आएंगे प्रवचन करेंगे, आचार्य श्री आएंगे प्रवचन करेंगे। आपके नगर में कोई साधु आए, संत आए, त्यागी वृत्ति आए, और आप लोग उनके उपदेश को प्रवचन को सुनने के लिए मंदिर में यहाँ जहाँ पर व्यवस्था की वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, तो कोई और साधु प्रवचन ना करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही हुआ कुछ कि वहां आचार्य श्री के लिए रोज की तरह सभी श्रद्धालु वचन उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए, सैकड़ों की संख्या में। लेकिन आचार्य श्री ने तो विषय दिया था कि अतिथि पर प्रवचन करेंगे। लोगों को क्या पता था कि अतिथि होते क्या है। गुरुदेव अपने तय समय पर विहार कर गए। लोगों ने सोचा कि जंगल की ओर जा रहे होंगे, लेकिन जब 1 से 2 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं, लोगों को मालूम पड़ता है कि गुरुदेव का तो विहार हो गया। बात समझने की है कि गुरुदेव जब निकल गए, लोगों ने कहा आगे जाकर के, गुरुदेव आपने तो हम लोगों से कहा था कि हम कल प्रवचन अतिथि पर करेंगे, और गुरुदेव तो यही कह रहे हैं उनके निवेदन पर कि हाँ मैं प्रवचन ही तो कर रहा हूं अतिथि पर। गुरुदेव आप तो विहार कर गए। तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव आप विहार कर गए तो आप प्रवचन कहां कर रहे? बोले अतिथि कहते किसी को, किसको हैं? जिसकी ना आने की तिथि निश्चित होती है, ना जाने की तिथि निश्चित होती है,
उसका नाम अतिथि होता है। ओम, उसका नाम अतिथि होता है। ऐसे निष्प्रही संत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जो इस धरा पर देवता के रूप में प्रकट हुए थे। देवता कहते किसे हैं? अभी मैं अतिथि के लिए कह रहा था कि गुरुदेव ने जो गुरुदेव अतिथि की परिभाषा लिख करके नहीं बतलाई, उन्होंने अपनी चर्या और अर्चा से हम सबको अवगत कराया कि अतिथि कहते किसे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं अतिथि पर ही प्रवेश आपको प्रवचन दे रहा हूं। ये बात सच है। गुरुदेव ने हम सबको जो दिया वो इस धरा पर कोई नहीं देकर के गया और दे भी नहीं पाएगा। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से आज का दिन, आज की तिथि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि बनकर के आई थी। कल भी मैंने इस विषय पर काफी बोला था और आज भी गुरुदेव को स्मरण करने का मन हो रहा है। और गुरुदेव के बारे में तो हर रोज हम लोग उनके शिष्य बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी परम कृपा हम सबके ऊपर बरसी और ये बरसती रहे निरंतर। आप कहीं पर भी रहें, हम सबका चरणों में, आपके चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित है। गुरुदेव, आपने जो कुछ हम सबको दिया वो जीवन में कोई नहीं दे पाता है। माता पिता जन्म देते हैं तो गुरु जीवन देता है। गुरु हमें चलना सिखाता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना सिखाता है। ऐसे गुरुदेव के बारे में हम सभी आज हमारे साथी जितने भी साधु संत हैं, 23 मुनिराजों में आज की स्थिति में कम से कम 19-20 साधु संत हैं। कुछ साधुओं की समाधि हो गई किसी कारण से, अस्वस्थ होने के कारण, लेकिन आज वर्तमान में हमारे संघ के, हमारे साथ दीक्षित जितने भी साधु हैं, उन सभी साधु संतों के लिए हमारा यहीं से बारंबार नमोस्तु के साथ उनके नमोस्तु में करता हूँ। और गुरुदेव आचार्य श्री के लिए भी चरणों में नमोस्तु करता अपनी छोटी सी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। और आज वर्तमान में जो हमारे आचार्य हैं समय सागर जी हैं, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हे गुरुवर, जिस तरह से आपने हम लोगों को आगे बढ़ाया, आपकी कृपा निरंतर इसी तरह से जहां भी आप हो वहां से आशीर्वाद के रूप में मिलता रहे, ताकि ये मोक्ष मार्ग निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे। आज पंचम काल में सुनते हैं कि साधु जीवन बड़ा कठिन होता है। एक बार गुरुदेव से किसी ने कहा कि गुरुदेव, एक हमारी समाज में ऐसा वर्ग उपस्थित हो गया है कि जो मुनियों का विरोध करते हैं, मुनियों का विरोध करते हैं। आप कभी उनका विरोध क्यों नहीं करते? गुरुदेव ने कहा, मैं विरोध करता हूं और आप लोग कह रहे कि विरोध नहीं करते। गुरुदेव, आपने तो कभी भी प्रवचन के माध्यम से कभी किसी समाज का, किसी व्यक्ति का, समूह का विरोध नहीं किया। बोले, जिस तरह से मैं विरोध करता हूं शायद ऐसा विरोध कोई नहीं करता है। क्या विरोध करते हैं? बोले, वो वर्ग कहता है, समूह कहता है कि पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, और मैं कहता हूं कि पंचम काल में साधु होते हैं। वो कहते पंचम काल में साधु बनते नहीं हैं, और मैं कहता हूं कि पंचम काल में साधु बनते हैं। इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता है? वो कहते साधु बनते नहीं हैं, तो मैं कह रहा हूं साधु बनते हैं, संत बनते हैं, मुनि बनते हैं। मैं साधु बना
और दूसरों को साधु बना रहा है, इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता है। ये आचार्य श्री की उदार दृष्टि थी। उदार दृष्टिकोण का एक परिचय आपके सामने रखा। ये साधु संत ही ऐसा कर सकते हैं। तो बंधुओं, लेकिन आज की तिथि में, इस तिथि में 23 ब्रह्मचारियों के लिए गुरुदेव ने दीक्षा दी थी। दीक्षा मिली और दीक्षा से हम सब के एक नए जीवन की शुरुआत हुई। ये हम सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण की तिथि रही। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज आप सभी जगह जगह आप यहाँ पर भी दीक्षा दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मना रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा मुझे गौरव की बात है कि उनके शिष्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय था जब हमारी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग मुनियों को नहीं मानता था, उनके हृदय में मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। लेकिन गुरुदेव के प्रादुर्भाव होते ही उन लोगों के अंदर भी साधु संतों के प्रति श्रद्धा जम गई। साधु संतों के प्रति उन लोगों के हृदय में श्रद्धा जम गई। आज गुरुदेव का जो प्रताप था वो खुद मुनि बने और मुनि मार्ग को इस तरह परिवर्तित किया, सारी समाज मुनियों के प्रति नतमस्तक हो गई। जिन्हें जैन धर्म की पर्याय हम घोषित करते हैं, आज जैन धर्म की बात करो तो विद्यासागर का नाम आता है और विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म प्रकट हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित श्वेता, राहुल रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।